एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं और विषयांक है 6 तूफानों की ओर। यहाँ ये जो तूफानों की ओर ये कविता है और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो तूफानों की ओर हम यहाँ पे शिवमंगल सिंह सुमन के कवि परिचय देखते हैं। 5 अगस्त 1915 को गांव जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा भी की है। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने अनेक अध्ययन संस्थाओं और विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य भी किया है और अनेक देशों की यात्रा भी की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। हिलोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, यहाँ पे ये जो बहुत सारे जो साहित्य है उन्होंने लिखे हैं। और वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बदनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, यहाँ ये जो पंक्ति है वो भी उन्होंने लिखी है। तो यहाँ पे ये जो तूफानों की ओर कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। तो कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो 8वीं कक्षा के छात्रों के घर पे जो बुक है उसमें देखते हुए हम आज तूफानों की ओर जो कविता है उनका अभ्यास करेंगे। तो तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पे नाविक यानी नाव चलाने वाला, मल्लाह या माझी, निज यानी अपना, और पतवार यानी नाव चलाने वाली जो लकड़ी होती है वो। तो आज सिंधु ने विष उगला है। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि मुसीबतों और परिस्थितियों का निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि नाविक समुद्र के तूफानों का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार, जो पतवार है वो तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष उगला है। तो आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। तो यहाँ पे ज्वार यानी तूफान उठा है। तो कवि यहाँ पे समझाते हैं कि मुसीबतों और परिस्थितियों का निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि नाविक समुद्र के तूफानों का सामना करने के लिए तुम अपनी जो पतवार है तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने आज विष बाहर निकाला है, अर्थात कि विषम परिस्थितियों पैदा की है। तो सागर की लहरें भी उमड़ कर
नाव को डुबाना चाहती है। तो आज समुद्र में ज्वार उठा है। साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगन में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो यहाँ पे अघन, अघन यानी आंधी, साहस यानी हिम्मत। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो लहरों का जो जोर है वो बढ़ रहा है। तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफानों में अपना जो साहस हिम्मत है वो दिखाने की बात की गई है। तूफानों का प्यार जीवन में, यहाँ पे तूफानों का जो प्यार वो जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। तो हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो यहाँ पे कवि ने इस कविता में कहा है कि हे नाविक, तुम अपनी जो पतवार है वो तूफानों की ओर घुमा दो, और यहाँ ये बात की गई है। यहाँ असीम निसीमा जाने सागर भी तो यहाँ पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि यहाँ समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है और असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला, तो मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है, कभी ना मानी हार, यानी कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। तो हे नाविक, तुम भी इसकी सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो यहाँ पे क्षमता यानी शक्ति, क्षमता यानी शक्ति, योग्यता, और स्पंदन यानी चेतना, धड़कन, और बल पर यानी सहारे। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि सागर बहुत ही शक्तिशाली है, सागर की अपनी क्षमता है, यानी सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है, पर माझी भी कब थकता है, यानी नाविक भी कहाँ रुकने वाला है, जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी जब तक माझी की सांसों में स्पंदन है तब तक वहाँ नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वहाँ तूफान का सामना करेगा। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। तो जब तक माझी की सांसों में स्पंदन है तब तक वहाँ नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वहाँ तूफान का सामना करेगा। तो इसी प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता, इस प्रकार मनुष्य ने सभी जगह पे विजय प्राप्त की है। तो यहाँ पे ये जो कविता है कि तूफानों की ओर, तो यहाँ पे कवि ने मनुष्य को बहुत अच्छी तरह से धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष की रचना इस कविता में की गई है। तो 8वीं कक्षा के छात्रों को अपनी नोटबुक में ये जो तूफानों की ओर कविता है वो लिखना है और उनकी भी तैयारी करना है। थैंक यू।